ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में बताया गया है कि जिसकी नसीहत और ज्ञान पर लोगों को भरोसा हो वो गुरु। भारत में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान का इस्तेमाल खुद को धनवान बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान का दान करते हैं। भारत के दो ज्ञान जिन्हें बाकी देशों ने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, उसे पीएम मोदी ने विश्व कल्याण का मंत्र कैसे बनाया। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड मिसाल, द सुप्रीम मिशन। पंद्रह अगस्त 1969, सुलिवन काउंटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। समय शाम 7 बजे। न्यूयॉर्क के वुडस्टॉक शहर के पास 700 एकड़ में बने एक डेयरी फार्म में लगभग 4 लाख लोगों का हुजूम उमड़ा था। अमेरिका के संगीतकारों और कलाकारों का ये सबसे बड़ा जलसा था, लेकिन भीड़ को इंतजार था भारत से आए योग गुरु स्वामी सच्चिदानंद का, जिन्हें हॉलीवुड के फिल्मकार कॉनरेड ब्रुक्स और पेंटर पीटर मैक्स ने बुलाया था। अमेरिका के लोगों को योग और वेदांत की अहमियत पहली बार साल 1893 में स्वामी विवेकानंद ने समझाई थी। उसके बाद भारत से गए योग गुरुओं की संगत में अमेरिका के लोगों को योग और प्राणायाम का फायदा भी समझ में आने लगा। मानव कल्याण के लिए योग का प्रचार करने के लिए ही स्वामी सच्चिदानंद वुडस्टॉक फेस्टिवल में गए थे। स्वामी सच्चिदानंद ने साल 1986 में अमेरिका के वर्जीनिया में योगा विल के नाम से आश्रम खोला। लगभग 750 एकड़ में फैले इस आश्रम में उन्होंने अमेरिका के लोगों को योग, प्राणायाम और शाकाहार का महत्व सिखाना शुरू किया। योग की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन हर बात में बिजनेस ढूंढने वाले अमेरिका ने योग को भी कारोबार समझ लिया। भारत से योग सीखकर अमेरिका में आलीशान योगा स्टूडियो खुलने लगे। अमेरिकी वेबसाइट योगी टाइम्स के मुताबिक वहां कम से कम 50,000 योगा स्टूडियो हैं, जहां योग सीखने के लिए औसतन एक बार में $70 फीस चुकानी होती है। जाहिर है अमेरिका में योग उन्हीं के लिए है जिनके पास भरपूर दौलत है। अमेरिका में योग स्टूडियो का कारोबार 2025 तक $21,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। योग के बिजनेस में जुटे लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसे बिना किसी भेदभाव के दुनिया के हर आदमी तक पहुंचाया जाए। भारत के इस प्राचीन ज्ञान को विश्व के हर कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। 27 सितंबर 2014, संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। भारत की पहल पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया, जिसके फायदे का बखान अब पूरा विश्व कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप के देशों को पहले से मालूम था कि मोटे अनाज वास्तव में सुपर फूड्स हैं। अमेरिका में ग्लूटेन फ्री अनाज के तौर पर इनकी मार्केटिंग भी हो रही थी, लेकिन अमीरों का सुपर फूड पूरी दुनिया से भूख मिटाने का आसान जरिया बन सकता है, ये ख्याल सिर्फ भारत को आया। योग और अनाज पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने का ये ज्ञान देने के बदले भारत ने कुछ नहीं मांगा। योग गुरु की तरह भारत ने अपने प्राचीन ज्ञान को मानव कल्याण के लिए दान कर दिया।